एक मासूम किशोर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसी समय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का प्रकरण शबाब पर था। हिंदुत्व का ज्वर उसके सीने में इस तरह से धधका कि वह पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके संत के सानिध्य के लिए निकल पड़ा। गोरखपुर पहुंचा और मठ पर संतों के बीच में रहते हुए एक ऐसा सपना देखा। हिंदुत्व का इस तरह से अलख जगाने का संकल्प लिया कि 1994 में गोरखपुर पहुंचने के बाद 1998 में सांसद चुन लिया गया। देश के सबसे बड़े पंचायत में हिंदुत्व की बात रखने का मौका दिया गोरखपुर की जनता ने। और फिर जब वह भगवा वस्त्र धारण करने के बाद उसका सफर शुरू हुआ तो अनवरत चलता रहा। तमाम यातनाएं दी गई उसको, तमाम जुल्म ढाए गए, तमाम जगह आताताइयों ने उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाया उस बाबा ने। 2017 तक लगातार देश के बड़े पंचायत में पहुंचने का मौका दिया इस देश की जनता ने। इस बीच में तमाम दमन हुआ जैसा कि हमने पहले बताया, लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद विध्वंस का सपना साकार होता है तो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर के निर्माण का उस बाबा ने शपथ लिया। उस बाबा का सफर इस तरह का संघर्षपूर्ण रहा कि बाबा से अचानक वह बुलडोजर बाबा बन गया। और बुलडोजर बाबा बनने के बाद अचानक उसके ऊपर नजर पड़ती है कहानीकार की, और कहानीकार ने रुपाले पर्दे पर उसके जीवन को लाने का मन बना लिया। फिर क्या था, उत्तराखंड के उन सकरी गली और वादियों से उस बाबा के कहानी को निकालते हुए और 2017 के सफर को रुपहले पर्दे पर लाने का मन बनाया बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन की टीम ने। और फिल्म के फिल्मांकन का, शूटिंग का मुहूर्त पूरे देश में अंबेडकर नगर को चुना और यहां पर पहली बार कैमरा को क्लिक किया, वह भी बुलडोजर बाबा द रियल स्टोरी मूवी के शूटिंग प्लेस को चुना अंबेडकर नगर। तो हमारी टीम पहुंचती है अंबेडकर नगर के उस शूटिंग प्लेस पर जहां पर फिल्म बन रहा है बुलडोजर बाबा द रियल स्टोरी। और वहां पर इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटर, एक्टर वरुण प्रताप सिंह मौजूद हैं। करते हैं उनसे ढेर सारा सवाल कि क्या है इस फिल्म में और क्या कुछ मसाला इसमें डाला जा रहा है, इसका मोटिव क्या है। तो चलिए आप हमारे साथ और करते हैं एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार वरुण प्रताप सिंह के साथ। क्या है बाबा बुलडोजर मूवी जिसका आज आपने शुभारंभ किया? जी, बुलडोजर बाबा को आप जानते ही हैं। बुलडोजर बाबा एक अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जिसको कभी ख़त्म अब नहीं किया जा सकता है। इशारा आपका कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ तो नहीं? जी बिल्कुल, पूरा प्रदेश का पूरा देश जानता है कि बुलडोजर नाम से सिर्फ एक ही सितारा है और जो कभी नीचे अब झुकने वाला नहीं। इस मूवी में आपने ऐसा क्या कुछ डाला है? जी, हमने इस मूवी में हमारे आदर्श, हमारे गुरु योगी आदित्यनाथ जी के जीवन की, जब उन्होंने 1992 की ये बाबरी मस्जिद विध्वंस का हुआ मुद्दा, उसके बाद वो इतना बेचैन होके गोरखपुर में हिंदुत्व का अलख जगाने के लिए, हिंदुत्व में जान भरने के लिए जो लड़ाई उन्होंने अकेले होने के साथ साथ लड़ी। आपको पता होगा आजमगढ़ में उनके ऊपर एक बहुत बड़े अराजक तत्वों द्वारा हमला भी किया गया, जिसके लिए वो संसद में अपनी सुरक्षा के लिए उनकी आंखों से आंसू निकल गया। लेकिन वो तब की ऐसी सरकार थी, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। और आज उनकी सुरक्षा करने के लिए बाबा के सामने कोई नहीं है। तो आप उनके जीवन को इस मूवी में दर्शाना चाहते हैं? जी, ये पूरी बुलडोजर बाबा मूवी सिर्फ उन्हीं के ऊपर है। ये जब से पैदा हुए उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव। हर मूवी का एक मोटिव होता है। जी, इस मूवी का क्या मोटिव है? हम पूरे देश में बाबा के संघर्षों की कहानी को दिखाना चाहते हैं। एक लड़का जिसके आगे पीछे कोई रखने वाला कोई सहारा नहीं, वो वहाँ से आके आज
अपने हिंदुत्व के नाम पे पूरे देश को संभाल रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। आप वैसे इस मूवी में किस भूमिका में हैं? जी, इस मूवी में हम अपने आदर्श योगी आदित्यनाथ जी की ही भूमिका निभा रहे हैं। जी, मैं इस मूवी का कहानी मैंने ही लिखा है। हमारे सहयोगी असलम राज खान इसके डायरेक्टर हैं, मैं सह डायरेक्टर हूँ इस मूवी में। और इसमें मुख्य किरदार बाबा योगी आदित्यनाथ का मैं ही निभा रहा हूँ। अम्बेडकर नगर में इस मूवी का मुहूर्त किया है। मुहूर्त के साथ साथ इसमें एक हॉस्पिटल में, साकेत मेडिकल सेंटर में मूवी का फिल्मांकन भी किया गया, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन माननीय योगी मोदी जी का है, उसको इस मूवी में दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम बेटियों को लोग पैदा करके रास्ते पे छोड़ देते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। हम चाहते हैं कि उनके स्लोगन को फिल्म के माध्यम से इतना बढ़ाएं कि लोग बेटियों को राजकुमारी की तरह। वरुण प्रताप जी, बुलडोजर एक विध्वंस का सूचक होता है। जी नहीं, बुलडोजर बाबा आपने नाम दिया तो लोगों के जहन में एक दहशत नहीं पैदा होगा? बुलडोजर आज के पहले 5 साल पहले बुलडोजर का नाम इतना तो आपने सुना नहीं होगा कि वो विध्वंसक है और क्या क्या करता है। ये हमारे बाबा जी की कला है कि बुलडोजर को उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये हमारे आज जो प्रदेश या पूरे देश के जितने गुंडे माफिया छुप के बैठे हैं, वो सिर्फ बुलडोजर नाम की वजह से ही बैठे हैं। समीक्षक जिस तरह से नाम बदलता जा रहा है, समीक्षक एक और नज़रिए से भयभीत हैं कि महाराज के बाद बाबा बुलडोजर, फिर AK-56 कहीं ना हो जाए। भाई ज़रूरत पड़ेगी तो बाबा जी का हमारे कहना है कि हम बाबा हैं, योगी हैं। हम बाबा नहीं, हम योगी हैं। एक हाथ में भगवा रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। अगर इंसान को ज़रूरत पड़े तो हर चीज़ से प्रहार करना चाहिए। और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, देश में हिंदुत्व भगवा की रक्षा करने के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनसे जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। वैसे इस मूवी का सफ़र कितना लंबा है? ये मूवी कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ अंत होगा? ये मूवी जो है पूरे तरीके से बाबा जी के ऊपर है। ये बचपन से 2017 की कहानी, यानी कि फर्स्ट शपथ ग्रहण मैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद बुलडोजर बाबा रिटर्न की कहानी नए तरीके से शुरू होगी और पूरी देश को, प्रदेश को दिखाया जाएगा कि हमारे बाबा जी ने क्या काम किया है और जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज के 36 साल पहले हुआ था वो बाबा ने करके दोहराया है। इस मूवी का मुहूर्त आपने शूटिंग का अम्बेडकर नगर में किया। उत्तर प्रदेश इतना लार्जेस्ट स्टेट होने के बाद अम्बेडकर नगर को आपने क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर रजनीश सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। उन्होंने हमारा, जब से मैं इस फिल्म की शुरुआत की, उन्होंने हमारी बात लखनऊ तक पहुंचाई। लखनऊ में हमारी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने पग पग हमारा साथ दिया और आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे मुहूर्त किए हैं और शूटिंग स्टार्ट की है। और वैसे हमारा अम्बेडकर नगर मूल निवास है, ये हमारा गृह जनपद है। इस वजह से और अपने बड़े भाई के साथ की वजह से हम अम्बेडकर नगर से इसकी शुरुआत की। इसमें कहाँ कहाँ शूटिंग के दृश्य देखने को मिलेंगे? जी, अम्बेडकर नगर के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद लखनऊ, गोरखपुर, उत्तराखंड, नेपाल में ये फिल्मांकन किया जाएगा। कब तक यह मूवी देश की जनता देख सकेगी? बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जी, धनतेरस को अगर ऊपर वाला ने कोई विघ्न ना पैदा किया, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में इस समय भूस्खलन और कई चीज़ों की दिक्कत आ रही है, तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई तो धनतेरस में ये मूवी हम दर्शक को दिखा देंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर के 2017 शपथ ग्रहण तक की सफ़र इसमें दर्शाई गई है बाबा का, और उसके बाद पार्ट 2 भी आने का पूरा योजना है। जी जी जी, बुलडोजर बाबा रिटर्न, आपने स्क्रिप्ट देखा होगा, कहानी देखा होगा, तो उसमें द एंड नहीं है, टू बी कंटिन्यू, बुलडोजर बाबा रिटर्न। क्योंकि जब बुलडोजर बाबा खुद वापस आ गए तो रिटर्न तो आना ही आना है। वरुण जी, सारे दर्शकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस थीम को लेकर के जनता के बीच में परोसने जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से आपने मुहूर्त करके शुभारंभ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी लोगों को और पूरे दर्शक को
हमारा धन्यवाद।